हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि आप हिंदी पे निबंध कैसे लिखें जिससे आपको पूरा नंबर मिले, एक भी नंबर ना कटे। आपका पहला पेपर हिंदी का है, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। तो फ्रेंड, ये हमने 2022 का पेपर लिया हुआ है। ये हमारा 2022 बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है। तो आपको कुछ इस टाइप से ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको गद्यांश मिलेंगे एंड आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इस टाइप का पेपर ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। आपको गद्यांश में ऑप्शन में मिलेगा, उसमें आपको एक करना होगा। फिर आपको संस्कृत में भी मिलेगा और पदखंड में भी आपको एक करना होगा। आपको ऑप्शन पे ही मिलेंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। और फिर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जीवन परिचय मिलेगा और आपको ये पंचलाइट कहानी, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको फिर इनमें खंड काव्य में आपको ज़िले के हिसाब से करना होगा। इसमें आपको एक जौन सा आपका ज़िला हो उस ज़िले के हिसाब से आपको बताया जाएगा, वही क्वेश्चन आपको करना है, सारे आपको नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, इसके बाद आपको संस्कृत का अर्थ लिखना होगा। आपको ये भी ऑप्शन पे मिलेगा, आपको एक करना होगा। आपको सारे में क्वेश्चनों में ऑप्शन मिलेंगे, आपको जो भी आता है वो आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको फिर श्लोक करना होगा और आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि अब निबंध कैसे लिखें जिससे आपको पूरा नंबर मिले, एक भी नंबर आपका ना कटे। 9 नंबर का निबंध आता है। बहुत से स्टूडेंट के नंबर कट जाते हैं, पूरा नंबर निबंध में नहीं मिलता है। तो पहले तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं आपको। और आपको ये एक निबंध आएगा लिखने को और आपको एप्लीकेशन भी आएगी। एप्लीकेशन आपको पत्र आएगा लिखने को, वो आपको लिखना होगा। आपको अलंकार, छंद, इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर पे। और एग्जाम्पल सहित आपको एग्जाम्पल भी करना होगा, एक नंबर आपको उसका मिलेगा। उसके बाद आपको एक पत्र लिखना होगा, एक पत्र आएगा, वो भी आपका 6 नंबर का आएगा। तो वो पत्र भी आपको आना चाहिए। उसके बाद ये निबंध, तो ये हमारे निबंध है। आपको जो भी निबंध आता है आप उसको लिख सकते हैं। आपको जो भी निबंध आता है आप उसी पे हेडिंग डालकर अच्छे से करिएगा। तो हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से निबंध करें। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से निबंध करना है। पहले ये आप प्रश्नोत्तर संख्या 14 है, 14 डाल लेंगे। आपको जौन से में भी करना है। आपको इसे हम यहाँ लिखते हैं, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकताएं। प्रश्नोत्तर 14 डाल देंगे और राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकताएं। तो सबसे पहले तो आप इसमें डाल दीजिएगा रूपरेखा। रूपरेखा डालने के बाद आप इस टाइप से हेडिंग लिख दीजिएगा। पहले आप इस टाइप से हेडिंग डाल दीजिएगा। जैसे हमने चौथा नंबर डाला है तो आप इसमें चौथा नंबर डाल के ये हेडिंग डाल दीजिएगा। आप इसी टाइप से ही लिखिएगा। और फिर रूपरेखा डाल के, जैसे हमारे पहले नंबर पे आपको प्रस्तावना लिखनी होती है। प्रस्तावना आपको जो भी इसके बारे में पता है आप उसको लिख सकते हैं। कुछ भी इसके बारे में, राष्ट्रीय एकता के बारे में आप प्रस्तावना डालकर लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ हो गया, जैसे राष्ट्रीय एकता का अर्थ, इसके प्रकार हो गए, आज की अनिवार्य आवश्यकता, इस टाइप से आप हेडिंग डालकर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय एकता का अर्थ। जो भी आप लिख रहे हैं, किसी और चीज़ पर निबंध लिख रहे हैं तो आप उस पर उसका अर्थ डाल दीजिए। जैसे आप बेरोजगारी पर लिख रहे हैं तो आप उस पर डाल दीजिएगा बेरोजगारी का अर्थ। ऐसे इसमें हमने डाला है राष्ट्रीय एकता का अर्थ। उसके बाद इसके प्रकार, आप किसी और चीज़ पर लिख रहे हैं आप उसके भी प्रकार डाल दीजिएगा। फिर इसकी आवश्यकताएं और उपसंहार, इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं उपसंहार में। और सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डालनी है और सबसे लास्ट में उपसंहार। आपको ये लास्ट हेडिंग और पहली हेडिंग अच्छे से सही करनी है। बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर आपको पहली हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार डालनी। उसके बाद आपको इस टाइप से डाल के हेडिंग आप इसके अंदर लिख सकते हैं, आपको जो भी पता है इसके बारे में। प्रस्तावना में आपको राष्ट्रीय एकता के बारे में जो भी पता है, और फिर इसके बाद आपको इसका अर्थ इसके बारे में आपको लिखना होगा। कुछ इसके बारे में आपको जो पता हो वो आप लिख दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। और इसके बाद आपको उसके प्रकार, ये मतलब किस टाइप का होता है, आपको उस टाइप से लिख देना होगा। और आवश्यकताएं, राष्ट्रीय एकता का महत्व, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका एग्जामिनर
एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। बस आपको इस टाइप से ही हेडिंग डालकर लिखना है। आपको पहली हेडिंग प्रस्तावना ही डालनी है और लास्ट हेडिंग उपसंहार। आपको इस टाइप से हेडिंग डालनी है तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। 9 नंबर का निबंध आता है और आपको कम से कम एक हेडिंग 5 लाइन की तो लिखनी है। कम से कम 5 लाइन की एक हेडिंग लिखनी है और कम से कम आपका निबंध पूरा 5 पेज का होना चाहिए। आप बना के लिख दीजिए, आपको नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी लिख दीजिए बना के, पर आप छोड़िए नहीं। लास्ट का और शुरुआत का सही होना चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी लिख दीजिए, पर आप लिख ज़रूर दीजिए। तो आप अगर छोड़ेंगे नहीं तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। पर हेडिंग ज़रूर सही डालिए। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आपके मंडे से एग्ज़ाम है तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और कमेंट बॉक्स पर ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी मंडे से एग्ज़ाम है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से पेपर करके आइएगा। तो फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।